श्री तुभ्यम हर हर महादेव। आप सबको पता है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी यानी कि बसोड़े के नाम से जाना जाता है। और इस बार सप्तमी और अष्टमी पड़ रही है। सप्तमी जो तिथि है वो है 21 मार्च शुक्रवार के दिन और जो अष्टमी तिथि पड़ रही है वो पड़ रही है 22 मार्च शनिवार के दिन। और इस दिन ठंडे बासी का भोग लगाया जाता है माँ शीतला को, जिससे आपके घर में शीतलता बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, आपके घर में कभी रोग नहीं आते, कलह क्लेश नहीं आते, अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको 3 ऐसे महाउपाय बताने वाले हैं जो आप शीतला सप्तमी के दिन भी कर सकते हैं और शीतला अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। पूजा चाहे आप अष्टमी को करें या सप्तमी को करें, परंतु उपाय आप दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। ये जो उपाय है वो आपको करना है नीम के पेड़ की मिट्टी से और कड़वे नीम की पत्तियों से, जिससे आपके घर में कभी कोई रोग नहीं आएगा। अगर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो उसका रोग दूर होगा, आपके घर के कलह क्लेश लड़ाई झगड़े दूर होंगे, आपके घर में प्रेम बढ़ेगा, सुख समृद्धि आपके घर में हमेशा बनी रहेगी, आपके घर में हमेशा शीतलता रहेगी और धन धान्य की वृद्धि हमेशा होती रहेगी। इसीलिए पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन इन उपायों को जरूर करें। उपायों को जानने से पहले आपको एक बात बता दें कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि आप शीतला सप्तमी की पूजा करते हैं और बाद में ये कहते हैं कि हमने पूजा की, हमें कोई फायदा नहीं मिला, हमारे घर में तो बीमारियां बढ़ गई, कलह क्लेश बढ़ गया। पूज्य गुरु जी ने उसका एक मुख्य कारण बताया कि आप पूजा में गलती करते हैं। दुनिया के लोग जो कहते हैं आप वो करते हैं, कथा में जो बताया जाता है वो आप नहीं करते। पूज्य गुरु जी ने बताया कि इस दिन ठंडे बासी का भोग बनाया जाता है और वही भोग लगाया जाता है। ठंडे बासी का मतलब ये है कि अगर आप सप्तमी के दिन भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, तो एक दिन पहले यानी कि पहले दिन शाम को आपको बना करके रख लेना है। आप कुछ भी चावल का भोग लगाते हैं, हलवा पूरी जो भी आप बनाते हैं, वो सारी चीजें आपको पहले दिन शाम को बनाकर रखनी है और दूसरे दिन आपको ये भोग लगाना है। अगर आप अष्टमी के दिन पूजा करते हैं तो आपको सप्तमी की शाम को भोग बना लेना है और उसका भोग आपको लगाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि लोग गलती करते हैं, जब शीतला माँ की पूजा करते हैं, बसोड़े का भोग लगाते हैं, तब लोग अगरबत्ती जलाते हैं, तब लोग दीपक जलाते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको इसमें घी का, लंबी बाती का, आटे का दीपक तैयार करके लगाना तो जरूर है, लेकिन आपको इस दीपक को जलाना नहीं है। अगरबत्ती अगर आप रखते हैं तो आप सीधे ही रख दीजिए, उस अगरबत्ती को जलाना नहीं है। इस चीज में गर्म किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया जाता इस पूजा में, और ना ही यहाँ पर कोई भी चीज माँ के साथ में जलाई जाती है। जब आप गर्म चीजों का भोग लगाते हैं और जब आप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, आप दीपक जलाते हैं, इससे आपके घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, रोग भी प्रवेश करते हैं। इसीलिए शीतला माता शीतलता के लिए प्रसिद्ध है, ठंडे बासी का भोग यहाँ पर लगाया जाता है, तो आप ये गलती ना करें। भोग में आप सीधे चावल ही समर्पित कर दीजिए, हल्दी समर्पित कर दीजिए, थोड़ा सा दही समर्पित कर दीजिए, मात्र इतना सा विधान है, ज्यादा कुछ पड़पच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ ज्यादा करते हैं तो गलतियां कर बैठते हैं और जिससे आपको फायदा नहीं मिलता। तो चलिए, ये तो क्लियर हो गया कि आपको करना क्या है, पूजा में कौन सी गलती नहीं करनी है। तो अब जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उन उपायों के बारे में, जिन्हें आप करके अपने घर से रोगों को हमेशा हमेशा के लिए दूर भी कर सकते हैं, अपने घर से कलह क्लेश को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और धन धान्य की वृद्धि आप किन उपायों के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज के सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जो आपको करना है कड़वे नीम की पत्तियों से। ये जो उपाय है बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि अगर आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार की परेशानी है, फोड़ा फुंसी है, चर्म रोग है, दाद है, किसी भी प्रकार से आपका चेहरा काला पड़ चुका है, आपके शरीर पर कहीं भी रोग हो चुका है, दाद हो चुका है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है, तो आपको ये पहले वाला उपाय करना है। हर प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति जरूर दिलाएगा अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो आप सबको पता है कि माँ शीतला रोगों को दूर करती है और माँ के हाथ में कड़वे नीम की पत्तियां भी है और झाड़ू भी है, इसीलिए आपको झाड़ू और कड़वे नीम की पत्ती का उपाय जरूर करना चाहिए। माँ इसके लिए प्रसिद्ध है। उपाय में आगे बढ़ने से पहले अगर आप
शीतला माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शीतला माँ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। ये उपाय है आपके घर से रोग मुक्ति के लिए। किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी बड़ा रोग है या फिर कोई छोटी बीमारी है, अगर चर्म रोग है तो भी आपको ये उपाय करना है। और दूसरा उपाय जो है वो नीम के पेड़ की मिट्टी वाला है, जो बहुत ही विशेष है। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे है, फुंसी है, किसी भी प्रकार का रोग हो चुका है, चर्म रोग हो चुका है, आपकी चमड़ी बिल्कुल खराब हो चुकी है या फिर अन्य प्रकार का कोई भी रोग है, तो आपको दूसरा उपाय जरूर करना चाहिए। जब आप शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन उपाय करते हैं तो ये उपाय कभी खाली नहीं जाते। इस उपाय के लिए आपको जाना है नीम पेड़ के वृक्ष के पास। आपको लेकर जाना है 1 लोटा शुद्ध जल। जा करके आपको नीम के पेड़ की जो वृक्ष होता है उसकी आपको 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय आपको ओम रीम शीतलाय नमः, ओम रीम शीतलाय नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप करना है। जाप करते आपको परिक्रमा करनी है। माँ से हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं आपके पेड़ की एक पत्ती लेकर जा रही हूँ। इस प्रकार से आप एक पत्ती लेंगे, वहां पर जड़ी हुई पत्तियां आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप शीतला सप्तमी और अष्टमी से पहले ही अपने घर पर लाकर रख लें पत्ती, और पूजा करने जब आप जाते हैं तब आपको ये लेकर जानी है और वहीं पर प्रार्थना करके उसी कलश में आपको एक पत्ती उठा करके उसमें डाल देनी है। माँ से प्रार्थना करनी है मेरे घर में जो व्यक्ति रोगी है, जिसको भी रोग है वो सारे रोग दूर हो जाए, या फिर मेरे घर में कोई रोग आने वाला है तो भी मेरे घर में कभी भी कोई रोग प्रवेश ना करे। इस प्रकार से आपको अपनी मनोकामना करके इस जल को अपने घर ले आना है। ला करके सबसे पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर इस जल को छींट देना है। इसके बाद अपने घर के सभी स्थानों पर आपको इस जल को छींटना है, लेकिन ध्यान रखना अशुद्ध स्थान, अपने घर के जो अशुद्ध स्थान है, टॉयलेट, बाथरूम, वहां पर आपको इसे नहीं छिड़कना है। और अपने घर के सभी सदस्यों पर भी आपको इस जल को छिड़कना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है कि इतना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, चर्म रोग हो गया, किसी भी प्रकार का फोड़ा फुंसी जो भी है, सारे समाप्त होंगे। मात्र ये उपाय आपको करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। मात्र 3 दिन में बीमारी से आराम मिलता है। और चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय आपको करना है नीम के पेड़ की मिट्टी से। नीम के पेड़ की मिट्टी का ये उपाय करना कैसे है, ध्यान से समझना। इसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। अगर आप चाहें तो इस दिन आपको नीम के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ नीम के पेड़ में निवास करती है और माँ के एक हाथ में नीम की पत्तियां भी होती है। इसीलिए आपको हल्दी, रोली, कुमकुम से तिलक करना चाहिए पेड़ को। यहाँ पर आपको परिक्रमा भी करनी चाहिए और आपको वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित करना चाहिए। इतना करने के बाद ये जल लेकर के आपको नीम वृक्ष की उसी प्रकार से 7 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय आपको ओम रीम शीतलाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। माँ से फिर उसी प्रकार से आपको रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। अपने घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, हमेशा धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण रहे, किसी भी प्रकार की व्याधि आपके घर में ना आए, कोई भी संकट ना आए। इस प्रकार से आपको पूरे मन से प्रार्थना करने के बाद जो जल आप लेकर गए हैं उसे नीम वृक्ष के पेड़ की जड़ में आपको समर्पित करना है। करने के बाद वहां से आपको उस गिल्ली मिट्टी को उठा करके ले आना है। अब आपको करना क्या है, किसी को चेहरे पर फोड़े फुंसी है, दाद है, खाज खुजली है, चर्म रोग है, तो जो स्थान आपके शरीर का है जहां पर रोग है वहां पर आपको लेपन करना है। किसी के शरीर में घुटनों में दर्द है तो आपको घुटनों पर लेपन करना है। पैरों में दर्द है तो आपको पैरों पर लगाना है इस मिट्टी को। मिट्टी आप चाहे उतनी ला सकते हैं, जितनी आपको जरूरत हो उतनी मिट्टी लेकर आए। ज्यादा जरूरत है तो आप ज्यादा लेकर आए, कम की जरूरत है तो आप कम लेकर आए। और जो व्यक्ति रोगी है उस व्यक्ति को आप तिलक करें, चाहे बीमारी बाहर से हो या फिर भीतर से, किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से आदमी परेशान हो तो भी आप मात्र माँ शीतला का ध्यान करते हुए रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए इस मिट्टी का तिलक कर देना है। रोग के स्थान पर मिट्टी का लेपन कर देना है। मात्र इतना करने पर पूज्य गुरु जी ने बताया कि 3 दिन में हर प्रकार की बीमारी और रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये उपाय आपके भाग्य को बदल सकते हैं। आपके भाग्य बदलने वाले उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।